दिन को खास बनाने के लिए हर कोई परिवार या फिर दोस्तों के साथ सैर सपाटे का प्लान बनाते हैं। ऐसे में अगर आप रायपुर से हैं तो महज 50 किलोमीटर की रेंज में आप अपने पल को यादगार बना सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट बताने जा रहे हैं जहां आप कम खर्च में भी फुल और मस्ती के साथ अपने पल को खास बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कहाँ है ये पिकनिक स्पॉट। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूँ आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल घूमने का मन बना रहे हैं तो चंपारण बेस्ट है। महानदी के तट पर बने मंदिर आपको वृंदावन जैसी अनुभूति कराएगा। सभी मंदिर वृंदावन की तर्ज पर बनाए गए हैं। ये स्थान महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। राजधानी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से चंपारण पहुंच सकते हैं, जहां चंपेश्वर महादेव मंदिर, राम जानकी मंदिर समेत 100 से अधिक चित्रों की प्रदर्शनी देख सकते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का वृंदावन भी कहा जाता है। कम रेंज में आप बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम भी जा सकते हैं। तुरतुरिया लव कुश की जन्मस्थली है। ये बार नवापारा अभ्यारण्य से लगा हुआ है। ये स्थान चारों तरफ से हरियाली देने वाला और पहाड़ों से घिरा हुआ आश्रम है। रायपुर से तुरतुरिया की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। इस स्थान पर भगवान राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। वेकेशन में सैर सपाटे के लिए आप राजिम का भी प्लान बना सकते हैं। यहाँ महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। संगम के बीच में कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ त्रिवेणी नदी का संगम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रायपुर से राजीव लोचन मंदिर की दूरी 45 किलोमीटर की है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल माघ पूर्णिमा में विशालकाय मेला लगता है, जहाँ देश भर से साधु संत आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। पल को यादगार बनाने के लिए कोई हरियाली और पहाड़ों के बीच जाना चाहता है। ऐसे में जतमई घटारानी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पहाड़ों से गिरती झरना आपकी प्राकृतिक सुंदरता की छटा बिखेरता है। हर साल यहाँ हजारों सैलानी आते हैं। ये पिकनिक स्पॉट गरियाबंद जिले में स्थित है। ये रायपुर से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहाड़ी से गिरता नेचुरल वाटरफॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी रायपुर में ही स्थित है। ऐसे में आप रायपुर से हैं तो बहुत लकी हैं। जंगल सफारी घूमने का प्लान बनाकर अपने वेकेशन को खास बना सकते हैं। जंगल सफारी नया रायपुर में स्थित है। यहाँ अभ्यारण्य की तर्ज पर जंगली जानवर खुले में रहते हैं। राजधानी रायपुर से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर है। आप रायपुर से हैं तो एक बार चंदखुरी जरूर जाएं। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली। तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर हसौद के चंदखुरी फॉर्म के पास स्थित है, जहां सैलानियों के आने की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रही है। यहाँ आपको माता कौशल्या के बारे में जानने को मिलेगा। राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कई धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। वहीं कम खर्च में आप एंजॉय करना चाहते हैं तो बालोद स्थित सिया देवी मंदिर जा सकते हैं। मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। घने जंगल, पहाड़ों और झरनों के बीच ये स्थान बहुत ही सुंदर लगता है। ये मंदिर झोलबहारा और तुम नाला का संगम स्थल है। यहाँ जलधारा एक प्राकृतिक झरने के रूप में गिरती है। इस झरने की ऊंचाई 50 फीट है और रायपुर से बालोद और साकरा मार्ग जाने के बाद 25 किलोमीटर की दूरी पर नारा गांव पहाड़ी पर सिया देवी का मंदिर स्थित है। कम खर्च में आप गोवा का मजा लेने की सोच रहे हैं तो धमतरी के गंगरेल बांध घूमने की सलाह देंगे। जिस तरह लोग अपनी मोटर बोट का आनंद लेते हैं, ठीक उसी तरह की मस्ती बांध के किनारे कर सकते हैं। गोवा की तर्ज पर रिजॉर्ट बनाया गया है, इसलिए इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। यहाँ घूमने के साथ साथ आप वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद उठा सकते हैं। रायपुर से धमतरी पहुंचने के बाद आप गंगरेल बांध पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। आप सिमगा के लखना गांव भी जा सकते हैं। यहाँ लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी के प्राचीन शिव मंदिर हैं। रंग बदलने के साथ ही स्वयं भू शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
खारून और शिवनाथ नदी का ये संगम स्थल है। राजधानी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से सोमनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ नदी के तट पर आप प्राकृतिक स्थल का शानदार दृश्य का अनुभव भी ले सकते हैं। यूँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिसे घूमने के लिए महीनों का समय भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हमने जिन पर्यटन स्थलों के बारे में आपको जानकारी दी है, वहां आप आसानी से एक दिन का टूर प्लान कर सकते हैं। खास ही यहां तक सड़क मार्ग से भी बिना किसी अड़चन की बाइक से भी पहुंचा जा सकता है। तो आपको रायपुर के आसपास स्थित पिकनिक स्पॉट्स के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।